हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू एडजेस्टेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। वो बोल रहा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेस्टेंट एंगल्स इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स। हमें उस पैरेललोग्राम के जिसके कि एडजेस्टेंट एंगल्स इक्वल है उसके सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि एडजस्टेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजस्टेंट एंगल्स मीन साथ वाले एंगल्स। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया है, ए बी सी डी में कोई भी आप नेमिंग कर सकते हो। ए एंड बी दोनों एडजस्टेंट एंगल है, बी एंड सी एडजस्टेंट एंगल है, सी एंड डी एडजस्टेंट एंगल है, सिमिलर डी एंड ए एडजस्टेंट एंगल है। उसने बोला है कि जो एडजस्टेंट एंगल्स हैं इसके दो एडजस्टेंट एंगल्स इक्वल हैं। तो वो जो एडजस्टेंट एंगल्स इक्वल हैं वो मैंने एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। आप कोई भी दो एडजस्टेंट एंगल्स ले सकते थे, आपकी मर्जी है। आप चाहे ए और डी ले लेते या डी और सी, किसी दो एंगल्स ले लिए एडजस्टेंट एंगल, कोई भी ले सकते थे। मैंने ए एंड बी ले लिए। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये दोनों एडजस्टेंट एंगल्स इक्वल हैं, तो मैंने इनको क्या लेट कर लिया, एक्स। क्यों एक्स लेट किया? क्योंकि इक्वल है तो सेम वेरिएबल से ही लेट होंगे। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया है। ठीक है, नाउ लेट, यहाँ पे लिखोगे लेट ईच एडजस्टेंट एंगल बी एक्स। ठीक है, सभी चार एंगल्स हैं, चारों एंगल्स एडजस्टेंट एंगल्स हैं। ए बी का एडजस्टेंट है, बी एंड सी एडजस्टेंट है, सेम है सी एंड डी एडजस्टेंट है, एंड डी एंड ए एडजस्टेंट एंगल है। नाउ हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो एडजस्टेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में रीजन जरूर देखना है। रीजन क्या आएगा, एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजस्टेंट, ये शॉर्ट में लिखा मैंने ए डी जे, एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। किनका? जो हमारे एडजस्टेंट एंगल्स हैं वो कौन से हैं हमारे यहाँ पे, ए एंड बी। नाउ अब वैल्यूज फिल करनी है। एंगल ए की वैल्यू क्या है और बी की क्या है। एंगल ए हमारे पास है x प्लस एंगल बी भी कितना है, x, क्योंकि दोनों एडजस्टेंट एंगल्स है। नाउ both are like variables, so we add x plus x, we get 2x equal to 180 degree. ठीक है, now dividing both side by 2 we get 180 degree upon 2। अब इन दोनों को कैंसिल करो, 2 के टेबल पे क्या आएगा, 90 डिग्री। क्या आएगा, 90 डिग्री, 190 डिग्री। दैट मीन्स जो मेरा x है वो क्या है, 90 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई, दैट मीन्स x इक्वल टू 90 डिग्री। तो कोई भी अगर फोर साइड फिगर है मान लो, तो उसका अगर एक एंगल 90 डिग्री आ जाता है तो हम बाकी एंगल्स इजी फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी एंगल्स क्या हैं, एडजस्टेंट एंगल हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिखो, देयरफॉर ईच angle of the parallelogram will be 90 डिग्री। यहाँ पे हमें पता चल गया कि इस पैरेललोग्राम के, कौन सी पैरेललोग्राम, जो मैंने ए बी सी डी लिस्ट की है, इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री होंगे। वाई? चलो देखते हैं कैसे। आप इतना ही सॉल्व है। आगे मैं समझाती हूँ कि अगर
कोई पैरेललोग्राम का अगर कोई एंगल एक 90 डिग्री आ जाता है, दैट मीन्स वो पैरेललोग्राम या तो आपका स्क्वायर होगा या एक रेक्टेंगल होगा। वाई? बिकॉज रेक्टेंगल में भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर में भी सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो उसने यही पूछा था कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके दो एडजस्टेड एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो वो इक्वल एंगल तभी आ सकते हैं अगर वो 90 डिग्री का कोई हो पैरेललोग्राम, मतलब उसके इंटरनल एंगल 90 डिग्री के हो। तो 90 डिग्री अगर किसी पैरेललोग्राम की या किसी फोर साइड फिगर के अंदर एंगल बन रहा है, दैट मीन जहाँ तो वो एक स्क्वायर है जहाँ वो एक रेक्टेंगल है। सभी एंगल्स फाइंड करने के लिए बोला था उसने। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरा ए एंगल 90 डिग्री है, एक्स ए एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वाला, ठीक है, मैंने सीधा लिख दिया एक्स क्या था ए, यहाँ भी क्या था ए 90 डिग्री। अगर मेरा एक्स 90 डिग्री है, यहाँ पे ये एक्स 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसके सामने वाला एंगल्स भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके अलावा अगर भी यहाँ पे देखो, रफ कम मैं आपको रफ वर्क बताती हूँ कि कैसे आपको पता चले। देखो, अगर मेरा ए 90 है, ए मेरा एक्स था वो 90 है, ठीक है, एंड उसके अलावा बी भी मैंने एक्स सेलेक्ट किया वो भी 90। अब हम मुझे पता है बी एंड सी बोथ आर एडजस्टेंट एंगल्स, ठीक है, एडजस्टेंट एंगल है तो एडजस्टेंट एंगल का सम होता है 180। तो अगर मैं 180 से ये 90 माइनस कर दूं तो मुझे सी भी कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। सेम एज हियर ए एंड डी बोथ आर एडजस्टेंट एंगल्स, ठीक है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर उस 180 डिग्री से मैं ये 90 माइनस करूं देन मुझे क्या मिलेगा डी 90 डिग्री। तो अगर कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजस्टेंट एंगल्स जो है वो इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम जहाँ तो आपका एक स्क्वायर हो सकता है जहाँ फिर एक रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।